हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ पे स्वागत है। आज है 8 जून 2020 और 8 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊँगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर में कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इस वर्ष 2020 का थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था। यह दिवस मनाने की शुरुआत 2019 से हुई थी, मतलब कि पिछले वर्ष से। खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, कृषि, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन पर ध्यान देना है। और यह दिवस मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र के अभी महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किसने एक उत्प्रेरक बनाया है जो पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करता है? तो यह उत्प्रेरक कैटालिस्ट CENS के द्वारा उत्पन्न मतलब विकसित किया गया है, जो पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। और CENS का पूरा नाम हो गया सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटा साइंसेज। यह उत्प्रेरक CENS के वैज्ञानिकों ने मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड के उपयोग से बनाया है। किन के उपयोग से? तो मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड के उपयोग से। हाइड्रोजन एक प्रसिद्ध स्वच्छ ईंधन बन चुका है और हाल ही में पिछले महीने NTPC ने दिल्ली और लेह शहर में हाइड्रोजन ईंधन से युक्त 10 बसें चलाने का निर्णय लिया था। और इन सब दृष्टिकोण से अब एक हाइड्रोजन पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण ईंधन बन चुका है। बढ़ते हैं आगे अब। तीसरा प्रश्न है, गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कितनी राशि की स्वीकृति हुई है? तो 14,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की तहत गुजरात सरकार ने। क्या सब है इस पैकेज में, अब डिटेल में जानते हैं। इस आर्थिक पैकेज के तहत व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्री के लिए संपत्ति कर, बिजली बिल और वाहन कर को कुछ कम कर दिया गया है। आवास क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए की, कितने की? 1,000 करोड़ रुपए की आवास क्षेत्र के लिए सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही 1,60,000 घर भी बनाए जाएंगे इस गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की तहत। और किसके द्वारा दिया गया है? तो गुजरात के द्वारा। और गुजरात के अभी मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गुजरात के अभी राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। मेघ संदेश ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो मेघ संदेश ऐप कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। मेघ संदेश ऐप के जरिए लोग बारिश, आंधी, बाढ़ के अलर्ट सही समय पर जान सकेंगे। यह एक रियल टाइम अलर्ट ऐप है मेघ संदेश। इस ऐप को IISC मतलब कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी द्वारा विकसित किया गया है इस मेघ संदेश ऐप को, और कर्नाटक में लॉन्च हुई है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं अभी YS येदियुरप्पा और कर्नाटक के अभी राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है अब, फूड फॉरेस्ट योजना कहाँ शुरू हुई है? तो केरल राज्य में फूड फॉरेस्ट योजना शुरू हुई है। इस परियोजना को केरल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी ने 5 जून को हाल ही में मनाया। यह फूड फॉरेस्ट केरल के पलक्कड़ जिले में शुरू हुआ है। किस जिले में? तो केरल के पलक्कड़ जिले में फूड फॉरेस्ट योजना शुरू हुई है।
और हाल ही में केरल से रिलेटेड और भी कुछ प्रश्न थे जो मैंने आप सभी के लिए कवर किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केरल में अभी के फ़ोन परियोजना शुरू हुई थी, FON के फ़ोन, जिसके तहत BPL परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट मुफ्त में दी जाएगी। उससे पहले केरल ने कोरोना वायरस से रिलेटेड ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था। तीनों ये 3 करंट अफेयर्स केरल से रिलेटेड है। और केरल की बात कर रहे हैं हम, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के अभी मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल के अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर। राजमार्गों पर मानव और पशु के मृत्यु दर रोकथाम पर एक अभियान किसने शुरू किया है? तो यह अभियान नितिन गडकरी के द्वारा शुरू की गई है। नितिन गडकरी अभी केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और इन्होंने ही राजमार्गों पर जो मृत्यु होती है पशुओं की, मनुष्यों की, उनके रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू किया है। मृत्यु रोकथाम अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। इस अभियान के तहत सड़कों पर मृत्यु दर को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन्हें शिक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अपना प्रश्न है, अब किस देश ने तेल रिसाव होने के बाद आपातकाल लगा दिया है, इमरजेंसी लग गई है? तो रूस में तेल रिसाव होने के बाद रूसी सरकार ने अब आपातकाल की घोषणा कर दी है। रूस के नॉरिल्स एक शहर का नाम है। इसी शहर में अंबर नया नदी का नाम हो गया। तो रूस के नॉरिल्स शहर में अंबर नया नदी में एक बड़ा ईंधन टैंक से तेल का रिसाव हुआ है। अनुमान के मुताबिक 20,000 टन से अधिक का डीजल रिसा हुआ है और यह एक बड़ा पर्यावरणीय आपदा मानी जा रही है। और कई एजेंसियों का कहना है कि इस अंबर नया नदी से तेल को साफ करने में, मतलब नदी को साफ करने में 8-10 साल भी लग सकते हैं। तो यहीं तेल का रिसाव हुआ है रूस में। नदी का नाम याद रखना है अंबर नया। और रूस की हम बात कर रहे हैं तो रूस के अभी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की करेंसी है रशियन रूबेल और रूस की कैपिटल है मॉस्को। बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न है, अब कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किन्हें नवाजा गया है? तो यह अवार्ड कृतिका पांडे को मिला है। कृतिका पांडे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। इन्हीं कहानी के लिए इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से नवाजा गया है। और यह प्राइज 5 क्षेत्रों में मिलता है। कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए, एशिया क्षेत्र के लिए यह प्राइज दिया गया है। फिर रेयान मार्टिन को यूरोप क्षेत्र के लिए यही प्राइज मिला है। उसके बाद चिजाराम इलो को अफ्रीका क्षेत्र के लिए और ब्रायन एस हीप को, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, इन्हें कैरिबियन क्षेत्र के लिए यह अवार्ड दिया गया है। एक और बचा आपको प्रशांत क्षेत्र, पैसिफिक रीजन के लिए एंड्रिया ई मैकलॉड को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब नवा प्रश्न है, अनिल सूरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अनिल सूरी एक फिल्म निर्माता थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे। अब इनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण 77 वर्ष की उम्र में हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मानुषी छिल्लर को एडिडास इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मानुषी छिल्लर एक भारतीय है और इन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। और एडिडास के और भी कई ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि रणबीर सिंह, रोहित शर्मा और भी अधिक 20 नाम हैं। और उनमें अब एक नया नाम हो गया मानुषी छिल्लर, एडिडास इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर होगी। अब एडिडास की नियुक्त की गई है। एडिडास एक मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो फैशन संबंधित सामानों का निर्माण करती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है,
एप्पल ने किसे स्ट्रीमिंग सेवा के लिए इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इप्सिता दासगुप्ता एप्पल की अब स्ट्रीमिंग सेवा के लिए इंडिया कंट्री मैनेजर होंगी। इप्सिता दासगुप्ता इससे पहले हॉटस्टार में कार्यरत थी, अब इन्होंने मतलब एप्पल के लिए अपनी सेवाएं देंगी। और एप्पल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। एप्पल की स्थापना अप्रैल 1976 में हुई थी। एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है और एप्पल का भी सीईओ है टिम कुक। बढ़ते हैं आगे। 12वां प्रश्न है, डीएलएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव सिंह अब डीएलएफ के नए अध्यक्ष होंगे। इससे पहले थे केपी सिंह, पूर्व में थे, अब इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है। अब नए अध्यक्ष होंगे राजीव सिंह और डीएलएफ का पूरा नाम है दिल्ली लैंड फिनांस। डीएलएफ की स्थापना जुलाई 1946 में हुई थी और डीएलएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर्स वीडियो। अब हम देखते हैं कल मैंने आपसे जो प्रश्न किया था उसका आंसर क्या होगा। कल का प्रश्न था, राजीव टोपनो को किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार होंगे राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को 3 वर्ष की अवधि के लिए यह कार्यकाल मिला है। राजीव टोपनो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव रह चुके हैं और ये गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर है राजीव टोपनो। बढ़ते हैं आगे। अब आज का प्रश्न क्या है वो देखेंगे। आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन ऐप कहाँ लॉन्च हुई है? आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है कि यह मेरा वेतन ऐप कहाँ लॉन्च हुई है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट आईडी दे रखा है लिंक, तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उस अकाउंट के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन रेगुलर टाइम में क्विज़ अपडेट करता रहता हूं और आप उस क्विज़ में हिस्सा लेके करंट अफेयर्स के क्या आपकी तैयारी चल रही है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल एग्जाम IQ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।